सावधान, बाजार में आ सकता है साल 2000 जैसा बड़ा मार्केट क्रैश। ये मेरा कहना नहीं है दोस्तों, ये जेफरीज के जो ग्लोबल इक्विटीज के हेड है मिस्टर क्रिस्टोफर वुड, ये उनका कहना है। नमस्कार, स्वागत है आपका जैन इन्वेस्टर्स यूट्यूब चैनल में। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो इन्हें लाइक ज़रूर कीजिए, और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और बेल का आइकॉन प्रेस करके ऑल सिलेक्ट कर लीजिए दोस्तों, ताकि मेरे वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहे और आपसे कोई भी इंपॉर्टेंट खबर मिस ना हो जाए। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। जेफरीज के ग्लोबल इक्विटीज हेड मिस्टर क्रिस्टोफर वुड का कहना है कि बाजारों में आई हालिया गिरावट जो है वो अभी बस शुरुआत है और आने वाले दिनों में इससे भी बड़ी गिरावट देखने को मिल सकती है दोस्तों। चौंक गए? जी हाँ, मैं भी चौंक गया था जब मैं पढ़ रहा था ये न्यूज। तो आइए विस्तार से जानते हैं उन्होंने ऐसा क्यों कहा और क्या हमें डरने की जरूरत है और आगे की स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए। मौजूदा दौर में अगर देखें तो सबसे अधिक गिरावट टेक शेयरों में देखी जा रही है। क्रिस्टोफर वुड ने टेक शेयरों की इस गिरावट को साल 2000 में जो ग्लोबल लेवल पर गिरावट आई थी उससे जोड़ते हुए कहा है कि उस वक्त भी इसी तरह पहले .com शेयरों में गिरावट दर्ज की गई थी और उसके कुछ महीनों बाद ही पूरा बाजार बैठ गया था। अब आपको साल 2000 में क्या हुआ था, अगर इसकी जानकारी नहीं है दोस्तों, तो मैं यहाँ पे जल्दी से आपको बता देता हूँ कि क्या हुआ था उस साल। 1999-2000 की बात अगर करें दोस्तों, तो ऐसी ही परिस्थितियां थी। तब भी इंटरनेट अपने पैर पसार चुका था और ऐसे में ऐसी कई कंपनियों ने जन्म ले लिया था जिनके पास सिर्फ आइडिया था, लेकिन जमीनी तौर पर कोई ठोस तैयारी नहीं थी, कोई कार्रवाई नहीं थी। और इसी वजह से ऐसी कंपनियों के आईपीओ ने बाजार से अरबों डॉलर खींच लिए और आईटी या टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कंपनियों की एक बाढ़ सी आ गई थी दोस्तों। उस वक्त लोग उन कंपनियों में भी पैसा लगाने लग गए जो घाटे में चल रही है या फिर जिनके पास सिर्फ आइडिया है, कोई कार्रवाई नहीं है, कोई तैयारी नहीं है। इस वजह से सारी टेक कंपनियों का वैल्यूएशन बेहिसाब बढ़ गया दोस्तों। इसे ही हम टेक बबल के नाम से जानते हैं। जब ये बबल फूटा दोस्तों, तो सारे टेक्नोलॉजी स्टॉक जो थे वो धड़ाम से गिरने लगे। इसका असर पूरे शेयर मार्केट पर हुआ और पूरा के पूरा शेयर मार्केट धराशायी हो गया था दोस्तों। सबसे बुरी हालत S&P इंडेक्स की हुई थी, जो लगभग सारी टेक्नो कंपनियों को कवर करता था और ये लगभग 70% से भी ज्यादा गिर गया था दोस्तों। इस क्रैश को टेक्नो बबल बर्स्ट के नाम से भी जाना जाता है। आज के हालात भी कुछ ऐसे ही लग रहे हैं, ऐसा कहना है मिस्टर वुड का दोस्तों। इसीलिए उन्होंने अपने हालिया वीकली न्यूज़लेटर में कहा कि आज की स्थिति को साल 2000 में न्यूयॉर्क एक्सचेंज सहित दुनिया भर के जितने भी बाजार थे उसमें आई हुई भारी गिरावट से जोड़ के देखा जा सकता है। उस वक्त सबसे पहले .com कंपनियों के शेयर गिरे थे, जबकि बाकी बाजार थोड़ी वोलेटिलिटी के साथ या फिर अस्थिरता के साथ काम कर रहा था। लेकिन फिर हम सब ने देखा कि अगले 6 महीनों में S&P 500 इंडेक्स जो था वो भी धराशायी हो गया था। गौर करने लायक बात है दोस्तों कि विदेशी पोर्टफोलियो निवेश जो है FPI ने फरवरी माह में अब तक भारतीय बाजारों से लगभग 19,000 करोड़ की निकासी की है और निकाले हैं। भू राजनीतिक तनाव जैसे यूक्रेन और रूस के बीच जो चल रहा है और अमेरिकी केंद्रीय बैंक द्वारा ब्याज दरों में बढ़ोतरी की संभावना के बीच FPI की निकासी बढ़ी है। FPI की तरफ से लगातार निकासी के चलते ही अपना शेयर बाजार है वो धड़ाम हो रहा है दोस्तों। और एक नहीं दो नहीं, ये निकासी का लगातार 5वां महीना है। डिपॉजिटरी के आंकड़ों के अनुसार 1 से 18 फरवरी के दौरान, मतलब शुक्रवार तक, FPI के शेयरों ने 15,342 करोड़ रुपए ये शेयरों से निकाले थे और ऋण या बॉन्ड बाजार से 3,629 करोड़ रुपए की निकासी की है। इस दौरान उन्होंने हाइब्रिड माध्यमों में 115 करोड़ रुपए का निवेश किया है। इस तरह उनकी शुद्ध निकासी या फिर नेट आउटफ्लो जो है दोस्तों वो 18,856 लगभग 19,000 करोड़ रुपए हुआ है सिर्फ 18 तारीख तक। यह लगातार 5वां महीना है जबकि विदेशी कोषों ने भारतीय बाजारों से निकासी की है। इसी वजह से बिकवाली कर रहे FPI मॉर्निंगस्टार इंडिया के एसोसिएट निदेशक प्रबंधक अगर देखें तो उनका कहना है कि भू राजनीतिक तनाव और फेडरल रिजर्व द्वारा ब्याज दरों में बढ़ोतरी की संभावना के बीच FPI की हालत जो है
वो इस बार अच्छी नहीं है और वो भारतीय शेयरों से निकासी कर रहे हैं दोस्तों, पैसा निकाल रहे हैं। अमेरिकी केंद्रीय बैंक द्वारा अगर ब्याज दरों में बढ़ोतरी की गई दोस्तों, तो उसके बाद ये बिकवाली और तेज हो सकती है, ऐसा अनुमान है। अमेरिका और भारत सहित दुनिया भर में टेक कंपनियों या नए जमाने की कंपनी की बात अगर करें दोस्तों, तो पिछले 2 महीने से इसमें भारी बिकवाली चल रही है। अमेरिका में भी लगभग सभी प्रमुख टेक कंपनियों को शामिल करने वाला जो इंडेक्स है नैस्डैक 100 पिछले कुछ महीनों में 16% तक गिर चुका है। भारत में भी पेटीएम हुआ, जोमेटो हुआ, कार ट्रेड, पीबी इंफोटेक, पॉलिसी बाजार, इन समेत नए जमाने के जितने भी शेयर्स है जो पिछले 1 साल में आए थे दोस्तों, वो अपने सबसे निचले स्तर पे कारोबार कर रहे हैं। इनमें से कई कंपनियों के शेयर तो अपने आईपीओ इश्यू प्राइस से भी निचले दाम पर ट्रेड कर रहे हैं। वही अमेरिका में सबसे ज्यादा गिरावट अगर देखी गई है तो फेसबुक में देखने को मिली है। फेसबुक कुछ हफ्तों पहले 1 लाख करोड़ डॉलर से अधिक की मार्केट वैल्यू के साथ दुनिया की 6ठी सबसे बड़ी कंपनी थी दोस्तों। हालांकि गुरुवार को फेसबुक के शेयर गिरकर 565 अरब डॉलर के मार्केट वैल्यू पर बंद हुए और यह बड़ी कंपनियों के लिस्ट में 11वें नंबर पर आ गई है। इस तरह फेसबुक के शेयर होल्डर्स की जो संपत्ति थी दोस्तों, वो पिछले कुछ हफ्तों में ही घटकर आधी हो गई है, लगभग 50% डाउन हो गई है। क्रिस्टोफर वुड का मानना है कि अब यह गिरावट रुकने नहीं वाली है। उन्होंने कहा कि मुझे आज की स्थिति जो है वो सन 2000 की याद दिलाती है और मेरा मानना है कि अब ये गिरावट रुकेगी नहीं। अब धीरे धीरे इसका असर जो है वो दूसरे सेक्टर्स पे भी फैल सकता है। मार्केट एक्सपर्ट का भी ये भी कहना है कि निवेशकों को इस समय आय में अच्छी ग्रोथ या फिर इनकम में अच्छी ग्रोथ वाली मार्केट लीडर कंपनियों के साथ बने रहने की जरूरत है। तो दोस्तों, खबर बुरी जरूर है और एक इंपॉर्टेंट पर्सन के जुबान से भी निकली है। ऐसे में हमें बिना घबराए सतर्क रहने की जरूरत है और ज्यादा बारीकी से कंपनियों का एनालिसिस करने की जरूरत है दोस्तों। 100 में से ऐसी 5 कंपनियां तो होगी, 10 कंपनियां तो होगी जिनके फाइनेंशियल स्ट्रांग होंगे, जिनका आउटलुक दमदार होगा, जिनके पास फ्यूचर ग्रोथ के अच्छे प्लान्स होंगे। बस हमें उन्हें ढूंढने की जरूरत है दोस्तों। ऐसे में मेरी यही सलाह रहेगी कि घबरा कर कोई भी गलत फैसला मत लीजिए, बल्कि अपनी आंखें और कान खुले रखिए। ऐसी हर खबर के बारे में जानिए जो आपके शेयर को इम्पैक्ट कर सकती है और नई कंपनी चुनते वक्त जरा सावधान रहिए। आशा करता हूँ ये मेरा वीडियो आपको पसंद आएगा और आपकी हेल्प करेगा आगे की स्ट्रेटेजी डिसाइड करने के लिए। तो आज के वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए शेयर के साथ, एक नई खबर के साथ, एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।